हमारे साथ हमारे एक लाइव कॉलर जुड़ चुके हैं, राजदीप गुप्ता जी। राजदीप जी नमस्कार। कैसे हैं सर, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर। जी सर, बढ़िया सर। आप कैसे हैं सर? जी बिल्कुल बढ़िया सर। कहाँ से बात कर रहे हैं आप सर? सर मैं भोपाल से बात कर रहा हूँ सर। ओके, भोपाल से। तो सर क्या सवाल है, आप लाइव हमारे एक्सपर्ट से यहाँ पर पूछ सकते हैं। जी सर। सर मैं 2017 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड में। जी लेकिन बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट डीप कर नहीं पाया था। लेकिन अभी मैं मतलब एक डिटर्मिनेशन लिया हूँ कि आगे 20 साल तक 25 साल तक लगातार कंटिन्यूस में स्टेप अप के जरिए भी और जी लगातार इन्वेस्ट करूंगा। तो अभी मैंने 4 फंड्स ऑलरेडी चूज किए हैं। तो मुझे अगर उसके बारे में थोड़ी जानकारी मिले कि ये 4 फंड्स लेना सही है कि नहीं, तो ठीक उसी के लिए थोड़ी हेल्प चाहिए। ठीक है राजीव जी, पहले तो ये आपका अच्छा फैसला है कि आपने ये तय किया है कि अब यहाँ से आप कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करेंगे, कंटिन्यू यहाँ पर अपनी एसआईपी करेंगे ताकि आप एक अच्छा कॉर्पस बना सकें। और अभी भी जी आपके सर। पास टाइम है। आपकी एज, जैसा कि हमारे पास पोर्टफोलियो आपका आया है, 36 ईयर्स आपकी एज है सर, है ना? जी सर। ठीक है। तो नीरव सर, मैं एक बारी आपको इनका पोर्टफोलियो बताता हूँ सर। ये एसआईपी करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप के अंदर 4,000 रुपये मंथली की, बंधन स्मॉल कैप में 2,000 रुपये, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अंदर 4,500 और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अंदर 2,500 रुपये, यानी कि टोटल 11,000 रुपये के आसपास की मंथली ये एसआईपी कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि इसको ये 10% से सालाना इसमें स्टेप अप भी करेंगे और 20 साल का ये टाइम होराइजन भी यहाँ पर लेकर चल रहे हैं और 2 करोड़ का ये अपना फंड कॉर्पस बनाना चाहते हैं। तो सर आपको इनका पोर्टफोलियो यहाँ पर कैसा नज़र आ रहा है? क्या ये अपना गोल अचीव कर पाएंगे 20 साल में? देखिए, पोर्टफोलियो तो काफी अच्छा डाइवर्सिफाइड दिखाई दे रहा है। फंड्स काफी अच्छे सिलेक्ट किए हुए हैं। फंड्स में कोई दिक्कत नहीं है। अ, आप 20 साल में ये लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, पर आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। स्टेप अप बहुत ही जरूरी है। अगर आप स्टेप अप नहीं करते हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। ये 2 करोड़ की राशि अचीव करने की जो आपकी तमन्ना है वो बहुत ही टफ दिखाई दे रही है। बट यदि आप स्टेप अप करते रहते हैं आपके एसआईपी एग्रेसिवली, तो ये अचीव हो सकती है। और दूसरी बात ये कि आपके जो पोर्टफोलियो में है, आपको हो सकता है कि थोड़ा सा आप उसमें स्मॉल कैप, आप जब भी स्टेप अप करते हैं तभी आप मिड कैप एलोकेशन जरा और बढ़ा दीजिएगा। तो इससे क्या हो जाएगी, आपकी अवधि वैसे भी लंबी है, 20 साल की अवधि है, तो मिड एंड स्मॉल कैप एक्सपोजर थोड़ा बढ़ाने के कारण जो है आपका कंपाउंडिंग एक हायर रेट पर चलेगा। सो ये आपको काफी अच्छे से आपके टारगेट अमाउंट के बियॉन्ड भी लेके जा सकता है। तो ये दो चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। ओके, तो राजदीप जी, नीरव सर ने यहाँ पर आपको कुछ सजेशंस दिए हैं, उसको आप ध्यान में रखिएगा। पोर्टफोलियो आपका अच्छा नज़र आया है, डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो के अंदर नज़र आ रही है, लेकिन हाँ, आप जो गोल अचीव करना चाहते हैं 2 करोड़ रुपए का, उसके लिए सबसे ज़रूरी यहाँ पर है कि आपको स्टेप अप ज़रूर करना है। हर साल आपको अपनी एसआईपी का अमाउंट यहाँ पर बढ़ाना है ताकि आप अपना जो गोल है, जो कॉर्पस का गोल लेकर चल रहे हैं 2 करोड़ का, उसको आप अचीव कर सकें। तो चलिए सर, अब अगले पोर्टफोलियो की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला पोर्टफोलियो हमारे पास जो लाइव हमारे पास आया है, कुमार सोहन जी का है सर। अब इनका एक बार पोर्टफोलियो देखते हैं। ये बता रहे हैं कि बंधन स्मॉल कैप 5,000 रुपये की एसआईपी इसमें करते हैं, बंधन मिड कैप में ही 5,000 की 2,500 की एसआईपी कर रहे हैं, वाइटॉक मिड कैप में 2,500, ईडलवाइज यूएस टेक्नोलॉजी 5,000 रुपये, इसके अलावा एचएसबीसी मल्टी एसेट में 5,000 रुपये, ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप में 5,000, मोतीलाल बीएससी एनहेंस वैल्यू इसमें 5,000 की ये एसआईपी कर रहे हैं। टोटल 30,000 रुपये मंथली ये एसआईपी यहाँ पर इन्होंने जो बताया वो कर रहे हैं। और टारगेट, इनका जो टाइम होराइजन है वो 20 साल का है। टारगेट लेकर चल रहे हैं 3 से 4 करोड़ रुपए का ये। तो क्या आपको लगता है कि सर इस अमाउंट के साथ ये 3 से 4 करोड़ रुपए का जो इनका कॉर्पस का जो गोल है वो अचीव कर पाएंगे ये? देखिए,
ये जो आपकी टाइम होराइजन है वो तो आपके फेवर में है। आप अमाउंट भी अचीव कर सकते हैं, अगर आप स्टेप अप करें तो और कंफर्टेबली अचीव कर सकते हैं। आपको ध्यान देना है आखिरी के जो जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड है उस पर हमारा व्यू जो है न्यूट्रल है, काफी नया फंड है, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। हमें पता नहीं पोर्टफोलियो की जो बिहेवियर है वो अक्रॉस साइकिल्स कैसी रहेगी, तो उस पर बहुत लिमिटेड इनपुट्स है। बट मोतीलाल बीएसई एनहांस वैल्यू फंड के जगह पर भी आप दूसरे फंड्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, और एक चीज, आपकी 20 साल की अवधि है, आप एग्रेसिव यदि इन्वेस्टर है, बीच में पैसे को छूना नहीं चाहते हैं, तो मल्टी एसेट फंड की भी आपको खास जरूरत नहीं है। आप मल्टी एसेट फंड में थोड़ा सा एसआईपी अमाउंट घटा सकते हैं, 5,000 के जगह पे 2,500 रख लीजिए। बाकी जो 2,500 है और जो एनहांस वैल्यू वाली रकम है 5,000, तो 7,500 तकरीबन। और यदि आप जियो ब्लैक रॉक पर हमारे व्यू से सहमत है कि फिलहाल न्यूट्रल व्यू ही रखा जाए, जब तक पूरा समझ में नहीं आए कि अक्रॉस साइकिल्स कैसे काम करता है, वहां से भी मान लीजिए आप पूरी एसआईपी बंद नहीं करते हुए केवल 2,500, अब इसमें से रिडीम किसी से भी करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हुए अगर उसमें से भी 2,500 आप साइड कर लेते तो एक 10,000 तक की आपकी जो अमाउंट है वो साइड हो जाती है। वहां से आप काफी मिड कैप और स्मॉल कैप ओरिएंटेड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफी अच्छे मिड कैप फंड्स के ऑप्शंस है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एडवाइस मिड कैप है, इन्वेस्को मिड कैप है, स्मॉल कैप में बंधन स्मॉल कैप है। इनमें से कुछ फंड्स में आप ऑलरेडी निवेश भी कर रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड है, मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप फंड है, ये कुछ अच्छे फंड है, इनमें आप स्प्लिट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मल्टी एसेट घटाते हुए, थोड़ा सा ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप हटाते हुए, मोतीलाल बीएसई एनहांस वैल्यू के जगह पर मोतीलाल का ही लार्ज एंड मिड कैप फंड यदि आप देख लेते हैं, तो ये माइनर एडजस्टमेंट्स है, आप काफी कंफर्टेबली आपके गोल को अचीव कर सकते हैं। यदि पॉसिबल हो तो कमिट कीजिएगा एसआईपी को स्टेप अप करना। ओके, तो सोहन जी, नीरव सर ने यहाँ पर सजेशंस दिए हैं आपको कि टाइम होराइज़न तो आपके फेवर में है, अच्छा टाइम होराइज़न लेकर चल रहे हैं आप 20 साल का। लेकिन जो ब्लैक रॉक फंड आपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है उस पर व्यू न्यूट्रल है, क्योंकि कोई पिछला ट्रैक रिकॉर्ड उसका यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, जिसके चलते सर ने अपना व्यू न्यूट्रल रखा है। और मल्टी एसेट में से आपको थोड़ा सा अमाउंट घटाने की यहाँ पर सर ने सलाह दी है। इसके अलावा आप ब्लैक रॉक में से भी थोड़ा सा अमाउंट घटा सकते हैं, और जो टोटल मिला के 10,000 रुपये के आसपास का एक अमाउंट बनेगा उसको आप मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर अमाउंट बढ़ा सकते हैं, तो आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। लेकिन आपको इसमें स्टेप अप भी ज़रूर करना चाहिए। तो नीरव सर, यहाँ पर ब्लैक रॉक का जिक्र आया है, तो आपने कहा है कि न्यूट्रल व्यू रखा है क्योंकि पिछला कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी इसका फ़िलहाल तो यहाँ पर नहीं है। कई इन्वेस्टर हैं सर कि हमारे पास पोर्टफोलियोज आते हैं, सभी ने, क्योंकि जियो ब्लैक रॉक, जियो का नाम जुड़ा है, रिलायंस का हम कहें कि विश्वास जुड़ा है, तो लोगों ने बिना ट्रैक रिकॉर्ड देखे ही उसमें पैसा लगाना शुरू कर दिया है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स को आपकी क्या सलाह रहेगी सर? देखिए, कंपनी ट्रस्टवर्दी होगी बेशक। जो ब्रांड नेम है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी का ब्रांड है, वो तो डेफिनेटली ट्रस्टवर्दी होती है। पर आपको ये समझना है कि एक म्यूचुअल फंड जो है वो अन्य स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। ऐसा तो है नहीं कि ये जियो ब्लैक रॉक की फंड है तो वो केवल रिलायंस और जियो में ही निवेश करेगा। राइट। ये इस सारे स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो जैसे आप कोई भी फंड मैनेजर को या फंड को जब आप इवेल्युएट करते हैं, तब हम आपको ये देखना चाहिए कि उसकी पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कैसी है, अक्रॉस साइकिल्स ये मैनेज कैसे हो रही है। नो डाउट ये फंड होगा भी अच्छा, इट कुड बी, जैसा मैंने कहा हमारा व्यू न्यूट्रल है, ये किसी भी तरफ स्विंग हो सकती है, पर वो उस निर्णय पर आने से पहले मुझे उसका थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड देखना जरूरी लग जाता है, बिकॉज मार्केट में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना रहता है। आपको चाहिए एक ऐसा फंड मैनेजर जो उतार चढ़ाव को काफी क्रेडिबल तरीके से हैंडल कर सकता है, और जिस पर विश्वास करने के लिए उसकी जो डेमोन्स्ट्रेबल हिस्ट्री हो, जो आपने देखा हुआ हो। तो जहां पर भी ये ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा कम है, अब जैसे देखिए यदि फंड मैनेजर नया हो तो आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी की ट्रैक रिकॉर्ड को देख सकते हैं। अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनी नहीं है तो फंड मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड को देख सकते हैं। ऐसे कुछ प्रॉक्सीज लगा सकते हैं, पर ट्रैक रिकॉर्ड थोड़े मायने रखते हैं, क्योंकि यदि आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप 20 साल के लिए एसआईपी कमिट करते हैं, तो आपको एटलीस्ट 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड तो देखना जरूरी होना चाहिए। बिल्कुल, अगर 20 साल का आप इतना लंबा टाइम होराइज़न लेकर चल रहे हैं, तो जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं
जिस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं एटलीस्ट 2 साल का तो ट्रैक रिकॉर्ड आपको ज़रूर देखना चाहिए। नीरव सर का भी यही सजेशन सर ने दिया है।